नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। ग्राउंड जीरो पे हम लोग डिबेट में आए हैं। एक आजकल आप सुन रहे होंगे बड़ी घटनाएं रेलवे को निशाना बनाकर की जा रही हैं। ट्रेन पलटाने की जो साजिशें चल रही हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कहीं पोल रख दिया जाता है पटरियों पे। कहीं पे आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर रखे जा रहे हैं पटरियों पे। कानपुर की घटना लो आप, रामपुर की घटना लो आप, बुरहानपुर की घटना लो, मध्य प्रदेश, सब जगह इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं डेटोनेटर भी रखे जा रहे हैं। एक अभी हाल ही की जो घटना थी, डेटोनेटर रखे गए थे पटरी पे, वो तो ड्राइवर की सूझबूझ, जो लोको पायलट होता है ट्रेन का, उसकी सूझबूझ से उसने बचा लिया। अब पता चला है कि रेलवे का कर्मचारी ही था, जो एक खास समुदाय से आता है, उसने ही ये किया था, वो गिरफ्तार हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो दादा, आप ये बताइए कि आप आप लोगों को क्या लगता है, एक आम जीवन में एक आम नागरिक जब इस तरह की घटनाएं सुनता है, तो उसके मन में क्या आता है? ये क्यों किया जा रहा होगा? देश विरोध है या सरकार का विरोध है, उसके चक्कर में करोड़ों मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ है? अब ये सरकार का विरोध क्या है, पाकिस्तान वगैरह की चाल है। घुसपैठिया यहाँ घुसे हुए हैं, यहाँ कहीं सेना के साथ, कहीं आम पब्लिक के साथ। उनका यही काम है सब, जहाँ हो पब्लिक का नुकसान हो, आवागमन बाधित हो, परेशान हो लोग। कहीं गैस सिलेंडर रखे दे रहे हैं, कहीं पटरियों पर सरिया डाले दे रहे हैं, जी। कहीं कुछ कर रहे हैं। ये सब सरकार की भी व्यवस्था इतनी टाइट है, फिर भी ये चीजें हो हो रही हैं। रही हैं। सभी लोग इस विषय पे अपनी एक-एक शब्दों में राय रखेंगे। आपको क्या लगता है, ये घटनाएँ क्यों की जा रही हैं? ये मोदी सरकार को फेल करने के लिए घटना की जा रही है, जिससे मोदी सरकार फेल हो सके। तो मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध हो रहा है, क्यों पंकज जी, आप क्या कहते हैं इस पे? कानून इसमें सख्त से सख्त सजा दे। और सजा तो तब देगा ना, ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा आपको क्या लगता है, ये क्यों किया जा रहा होगा? ये तो करवाया जा रहा है। मतलब क्यों करवाया जा रहा है? कुछ आप लोगों के दिमाग में ये सब घटनाएँ देख के सबसे पहले क्या आता है कि क्यों किया जा रहा होगा? क्या मोटिव रहा ये होगा? सरकार को नीचे गिराने के बस लिए किया बस जा रहा है। और जो लोग कर रहे हैं, एक ही समुदाय के लोग कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये पकड़े वैसे जाएं। सरकार इस पर संज्ञान ले भी रही है, रेलवे भी ले रहा है, हमारी जांच एजेंसियां भी लगी हुई हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जो हमारे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कवच, उसकी भी रेंज बढ़ा रहे हैं। ये अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं भारत के, उन्होंने जल्दी जानकारी दी थी, अभी हाल ही में दी थी। लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका, या ये कहें एक आम आदमी, अभी भी करोड़ों लोग प्रतिदिन रेलवे से यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं। और आतंकी कहें, साजिशकर्ता कहें, उन्होंने इसीलिए इसे टारगेट शायद बनाया होगा कि आसानी से एक साथ हम कई लोगों की जान ले सकते हैं। लेकिन भगवान भी शायद देश के साथ है, लोगों के साथ है, और इस तरह की घटनाएं बच भी जाती हैं। सूझबूझ होती है लोको पायलट की, बचा भी लेते हैं। लेकिन जो बड़ी घटनाएं भी हुई हैं, मालगाड़ी का पलटना हो या ट्रेन हादसे हों बड़े बड़े, उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो सब भी हुए हैं। तो कहने का कुल मिला के ये मतलब है कि इन सभी घटनाओं पे थोड़ा सा और गहनता से, मेरे हिसाब से स्पीड में जांच हो, और थोड़ा सा ज्यादा सतर्कता बरती जाए। और एक आम नागरिक की भी मेरे हिसाब से दादा जिम्मेदारी ये है कि वो, अगर आपके घर के पीछे से कोई रेलवे ट्रैक गया, तो आप उसकी रखवाली स्वयं करें। एक आम आदमी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उसकी देख रेख करें थोड़ा सा, कि कोई अराजक व्यक्ति अगर वहां पे आपको दिखता है, वहां पे कुछ करता दिखता है, तो आप उस पे तुरंत अपना संज्ञान लें। और उसकी जानकारी हमारे यहाँ कानून व्यवस्थाएं हैं, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, या रेलवे को आप ट्वीट भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी चालू की गई हैं। तो दूसरी चीज आप ये बताइए कि जैसे तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, तो लोगों को उससे बड़ा धक्का लगा है। पाकिस्तान तो बहुत बौखला गया इससे, पाकिस्तान तो बौखला ही गया है। और वहां के किसी मौलाना ने एक अपने इंटरव्यू में बोला भी था कि हम तो रेलवे को टारगेट करके वहां की ट्रेनों को पलटाओ, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है, शायद सुनने में आया था। तो क्या लगता है, सीधा सीधा पाकिस्तान इन घटनाओं में इन्वॉल्व है? हाँ, पूरी तरह इन्वॉल्व है। वो लोग यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जिससे मोदी सरकार का नुकसान हो सके। जैसे मोदी सरकार का नुकसान हो सके। कुछ लोगों का कहना था कि सब इस बार थोड़ा-सा कम सीटें आने के बाद मोदी सरकार, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन का भी वो ले आए हैं। उनकी जो कमेटी है, उनकी जो कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट है, उसने पास कर दिया है। अब वो आगे कानून बन ही जाएगा, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। हाल ही में अभी देखो कानूनों में परिवर्तन हुआ है, तो चीज़ें उनकी तरफ से हो रही हैं। उन्होंने बोला अभी जो चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा-सा उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, तो ये जो तमाम राज्यों में अभी कुछ चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी का प्रदर्शन अब तक का देख के दादा कैसा होना, वो कैसा होगा वहाँ का?
बीजेपी प्रदर्शन देख करके ठीक होना जम्मू चाहिए। कश्मीर की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है तब का जम्मू कश्मीर और आज के जम्मू कश्मीर में बहुत अंतर है? हो गया, जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पहले लोग विकास कार्य, कैसे रहते थे, कैसे क्या, अब तो वहाँ से आराम से वहाँ पे जो खुले में आदमी पत्थर रहता चलाए जाते थे आर्मी है। हाँ, सब जवानों कुछ के ऊपर, खत्म हो गया है। मतलब इस सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत बदलाव अच्छा किया। था, बहुत बदलाव हुआ वहाँ। आप लोगों की इस पे क्या राय है? धारा 370 हटाने के बाद से वहाँ एकदम बिल्कुल बदलाव हो गया, स्वतंत्र हो गया जम्मू कश्मीर में। ना पत्थरबाजी होती है, ना गुटबाजी होती है। मतलब एक्चुअल में अब वो भारत का हिस्सा बन गया है, बन गया जम्मू है। कश्मीर अब भारत का हिस्सा वहाँ बना भारत है। का झंडा भी फहराने लगा है। पहले वहाँ कश्मीर का झंडा लगता था। तो इस वजह से मतलब अब वहाँ अब सुधार बहुत हो गया है। बहुत सुधार हो गया है। और अभी इलेक्शन में हम जब कवर कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर देख भी रहे हैं कि युवा बहुत उत्साहित है चुनाव को लेकर के। जी। तो वहाँ बीजेपी फारूक सरकार अब्दुल्ला हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करते रहते हैं, कहते हैं वो हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने उस पर कभी कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस पे हैं, जीरो टेररिज्म पे हैं। हम किसी तरह की बातचीत ऐसे लोगों से नहीं करेंगे जो आतंकवाद फैलाते हैं। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी जो सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार है, उसका जो स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर के, वो सही है? तो बिल्कुल सही है, उसका स्टैंड है कि पाकिस्तान यहाँ गलत गतिविधियाँ फैला रहा है, इसलिए उसका स्टैंड बिल्कुल सही उसका स्टैंड सही है। सही है। उन्होंने सही सोचा है सही कि सोचा है देश के लिए, और जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। हुँ। तो ये कुछ विषय थे जिस पर हमने आज बात की। इसमें हमने चुनाव को भी लिया और रेलवे के प्रति जो साजिशें चल रही हैं उसको भी हमने लिया, तमाम बातें की। अब आप लोग थोड़ा एक आखिर में हम लोग छोटी-सी एक और डिबेट कर लेते हैं कि आज के समय में सरकार को और किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अभी मैं बनारस गया था हाल ही में, बनारस में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा रोज़गार के प्रति सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों से किसी को शिकायत है कि वो लोग थोड़ा-सा अनियमित तरीके से पैसा वसूलते हैं गार्जियन से जिनके बच्चे छोटे पढ़ने जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, लेकिन ये चुनाव के समय पे एक विकराल बड़ा रूप ले लेती हैं और उससे सरकार को थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है कहीं-कहीं? सरकार को मध्यम वर्ग के लिए काम करना चाहिए। मध्यम वर्ग इस चीज़ों से परेशान है, स्कूल की फीस से, पेट्रोल डीजल बढ़ने से, बस के किराए से, इन चीज़ों में थोड़ा ट्रेन किराए बढ़ने से, तो थोड़ा मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना मतलब चाहिए। सरकार को थोड़ा और सा और देख करके देख करने कर की के ज़रूरत है। तो मध्यम वर्ग को तीसरी भी बार मोदी सरकार तो आ गई है, लेकिन तीसरी बार क्या योगी सरकार की उम्मीद उत्तर प्रदेश में की जा सकती है आम जनता से? 100% आएगी? बिल्कुल। आपका क्या इस पे हाँ, ओपिनियन? बिल्कुल आएगी, वो सरकार आएगी। पढ़ा लिखा मतलब समाज हो व्यक्तिगत गया है। पर्सनल कानून व्यवस्था यहाँ बढ़िया करती है। कानून व्यवस्था, हाँ, कानून व्यवस्था। और कुछ लोग अभी कह रहे थे, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके यूपी की ही पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि भई जो एनकाउंटर योगी सरकार कराता है वो फर्जी कराते हैं। मैंने अब तो आज कल उन्नाव में भी एक ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया है। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सिर्फ यादवों या ब्राह्मणों का ये लोग इनकाउंटर करते हैं, हाँ, लेकिन ये कल ठाकुरों की एक सरकार है, छत्री हाँ, का जो भी कल हाँ, इनकाउंटर हुआ उनका है। एक बयान था कि ये तो ठाकुरों की सरकार है। लेकिन कल एक छत्री का भी उन्नाव में बेथर मतलब के पास भेदभाव नहीं है। मुठभेड़ हुई है, तो भेदभाव मतलब पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया आपके है। हिसाब से भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं हुआ, जो गलत कर रहा है उसके साथ उसका उसको न्याय मिल न्याय रहा मिल है। रहा है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई पे अभी कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो उसने कहा कि भई एक मानक तय होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं, क्योंकि उस घर में आरोपी के साथ उसके माता-पिता भी रहते हैं। तो ऐसे ही किसी का घर गिरा माता देना। पिता को निकाल तो निकाल तो के तो बुलडोजर जो चला तो दे। जो सरकार थी, योगी सरकार ने अपना वहाँ पे जब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो अवैध संपत्ति होती है हमारा बुलडोजर उसी पे चलता है। अवैध समझ पे चलना चाहिए और बिना अवैध पे नहीं चलना चाहिए। उस पर मतलब भी चलना बुलडोजर, चाहिए। जब माता-पिता बुलडोजर का जो कार्रवाई है, हुँ, जो बुलडोजर की कार्रवाई है, हुँ। आप लोग उससे सहमत हैं कि हाँ, यूपी सहमत में है। बिल्कुल, अवैध जो संपत्ति है एक्शन तो होता है, अवैध संपत्ति है, उसको मतलब करना चाहिए। थोड़ा-सा तुरंत एक्शन होता है, उससे आप लोग सहमत बहुत हैं। सही है वो तुरंत एक्शन तो वाला। ये सब विचार हैं जनता के, जो जनता ने अपने रखे हैं। और इस हिसाब से तो योगी सरकार अभी भी ट्रैक पे है। कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है और उन पर भी बिल्कुल दिया ही जाएगा ध्यान, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे कल एक बड़े मुद्दे के साथ होगी। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।